किसको कहते हैं? हु इज महावीर? तो महावीर स्वामी ने, महावीर भगवान ने उत्तर दिया है इस प्रश्न का, महावीर कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया नमो अरिहंताणम। जैन धर्म का महामंत्र है ये, जैन धर्म का नमो अरिहंताणम। महावीर कौन है? जिसने अपने भीतर के, अरि माने दुश्मन, देखो बाहर की बात नहीं हो रही, अरि माने दुश्मन, हंताणम माने खत्म कर देने वाला, मार देने वाला, लेकिन बाहर के नहीं। बाहर दुश्मन मारना बहुत आसान, चाहे जहां लेके तमंचा बैठ जाओ, 6 फेरा ठोक दो अंधेरे में, बहुत इजी। कायरता है वो तो कायरता है। आपके भीतर 6 दुश्मन बैठे, खड रिपु, 6 अरी, 6 दुश्मन आपके बैठे हैं आपके भीतर। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। 6 रिपु हर इंसान के भीतर होते हैं। महावीर कौन? नमो अरिहंताणम। जो भीतर के 6 दुश्मनों को मार सके उसका नाम महावीर होता है। ठीक है ना? अब यही अर्थ यहां लागू कर दो, जो अपने भीतर के 6 बुराइयों को मार दे उसी का नाम महावीर होता है। ठीक है? तो महावीर बिनवो हनुमाना। एक मैं संत को सुन रहा था, वो बोल रहे थे जिसने अपने जीवन से 3 चीजों को खत्म कर दिया वो महावीर कहलाता। तीनों का नाम मां से है, मद, मदन और मत्सर। अपने जीवन के भीतर से 3 मद माने अहंकार, मदन माने काम वासना अंदर बैठी हुई, और मत्सर माने ईर्ष्या, जलन जो दूसरों को देख के होती है। तो जो अपने मद को मार दे, अपने मदन को मार दे, अपने मत्सर को मार दे, मद, मदन, मत्सर, इन तीनों को जो अंदर से साफ कर दे, इट मीन्स महावीर। महावीर। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का नाम है महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस महावीर के बाद हनुमान जी का नाम लिखा है हनुमाना। हनुमान जी का एक विशेष नाम है हनुमान। ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, इस बार हनुमान जी को सुनने बैठे हो, हनुमंत कथा, हनुमान कथा, हनुमान क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। राम का प्रिय बनना है और हनुमान कथा सुनने का विशेष लाभ लेना है तो आपको हनुमान बनना पड़ेगा। जो हनुमान बन के हनुमान जी को सुनता है, हनुमान बन के हनुमान जी को भजता है, वो विशेष फल पाता है। वेद में एक मंत्र आता है बहनों भाइयों, ब्राह्मणों को याद होगा, हमारे ब्राह्मण देवताओं को वेद में एक मंत्र है छोटा सा, देवम भूत्वा देवम यजेत। नन्हा सा मंत्र है वेद का, ये उसका बड़ा प्यारा अर्थ है। इसका अर्थ जानते हो क्या है? जिस देवता की पूजा करो, देवम यजेत, जिस देवता का यजन करो, देवम भूत्वा, वही देवता बनो, वही देवता बन के तब उस देवता की सेवा करो, तब विशेष फल मिलता है। अब सेवा करो राम जी की और जिंदगी जो रावण की तरह, व्यवहार सब रावण की तरह हो और राम जी की आरती कर रहे हो, रामचंद्र कृपाल भजमन, और सारी जीवन शैली रावण कैसी हो तो राम जी खुश नहीं होंगे। सेवा करो माता जी की, जय माता दी, जय माता दी, और जिंदगी जियो भस्मासुर की तरह, महिषासुर की तरह, तो मैया पूजा नहीं चुका, मैया लेके त्रिशूल छेद डालेगी, छेदेगी। मैया की सेवा तभी साकार होगी जब हम मां की तरह बने। पहले शंकर जी को भजो और भस्मासुर की तरह जियो, त्रिपुरासुर की तरह, तो शंकर जी खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण कंस के ऐसा जीवन जियो, कंस की तरह, तो कन्हैया कभी राजी होगा? कभी राजी नहीं होगा। वेद कहता है देवम भूत्वा, वही देवता बनो तब उस देवता की सेवा करो। तो इस बार हनुमान जी की सेवा होने जा रही है, हनुमंत कथा। तो हनुमान माने क्या होता है? हनुमान जी नहीं, खाली हनुमान जी महाराज नहीं कि हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान शब्द का एक बड़ा कीमती अर्थ होता है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनेगा। हनुमान शब्द में 4 अक्षर हैं, हनुमान में 4 अक्षर, हा प्लस नू
प्लस मां और प्लस न इज इक्वल टू हनुमान। हनुमान, ये जो 4 अक्षर है ना मित्रों, ये हनुमान जी के 4 लक्षण है। अक्षर नहीं है, हनुमान जी के 4 लक्षण है। जिसमें ये 4 बातें हों वही हनुमान कहलाता है। आप में 4 बातें हो जाएं तो आप हनुमान हो जाओगे, हम में हो जाएं तो हम हनुमान हो जाएंगे, इनमें हो जाएं तो ये हो जाएंगे, जिसमें हो जाएं वो हनुमान हो जाएगा। तो ह नु मा न, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा सब लोग। मेरी भाषा समझ में आ रही कि बोले पंजाबी बोले? आ रही ना? तब ठीक है। पर नहीं, हमको पंजाबी आती है, हम सीख गए हैं, कहो तो पंजाबी बोले। तो हा माने, नू माने, मां और न, ध्यान देके सुनना। हा माने होता है जिसने अपने जीवन में हां, हा माने यस, हां हां, हा माने होता है स्वीकार करना, हा माने होता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच। जिसके जीवन में हां स्वीकार हो गया है, यस यस, ऑल इज वेल, सब बढ़िया हो रहा, सब बढ़िया हो रहा। जिसके जीवन में कभी किसी को इनकार नहीं है, स्वीकार स्वीकार। जो स्वीकार करना सीख जाए ना वो हनुमान हो गया। संसार की हर घटना को स्वीकार करो। अच्छा, अस्वीकार करके आप कहां रह पाओगे? मान लो न स्वीकार करो तो क्या आपके बस में है? अच्छा, गर्मी बहुत हो जाए, आप कबूल न करो कि हमको गर्मी नहीं चाहिए, तो कुछ बस में आपके है? आपको कबूल करना। मैं भी यही पंजाब में कोई कथा थी, शायद हरियाणा में थी, कहां थी, तो मैं एक भजन गाता हूं कभी कभी, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। भजन है ना, वो है ना भजन, वो जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। शायद मैं हरियाणा में ही था, ये बगल में। तो एक जाट खड़ा हुआ और बोला, महाराज रहिए नहीं, रहने पड़ेगा। रहिए नहीं, हंस के रहो चाहे रो के रहो, रहना ही पड़ेगा आपको। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, तो रो के रहो, हंस के रहो, रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। गर्मी करे गर्मी सहनी पड़ेगी, जाड़ा करे जाड़ा सहना पड़ेगा, बरसात करे बरसात सहनी पड़ेगी, लाभ करे लाभ सहना पड़ेगा, हानि करे हानि सहनी पड़ेगी, दुख दे दुख सहना पड़ेगा, सुख दे सुख। आपके बस में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं जी। आपको तो बस सीताराम 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 कहिए, हाँ रहिए रहिए। एक महात्मा जी बोल रहे थे, इंसान के सामने खाली 2 विकल्प होते हैं, बस 2 विकल्प, या तो एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या, बस। दूसरा कोई रास्ता, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, नहीं तो सल्फाजो गोली खाइए और निकल लीजिए। अच्छा, कोई रास्ता है जी? कोई रास्ता है तीसरा? एडजस्टमेंट, नहीं तो सुसाइड। या तो जैसे भगवान रखे वैसे रहो, नहीं तो सुसाइड करो, निकल लो। तीसरा भाई बहनों, मेरे कहने का भाव खाली इतना है, हां करना सीखो। यस यस, ऑल इज वेल। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें हर समस्या में जहां कोई प्रॉब्लम आती है वो यही बोलता है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज, सब बढ़िया है सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और हकीकत यह है बहनों भाइयों, सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहां सब कुछ भगवान ही तो कर रहे हैं। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, और जब सब कुछ ठाकुर जी यहां कर रहे हैं तो ठाकुर जी बुरा काहे करेंगे किसी का? आपको लगता भले बुरा हो, बुरा होता थोड़ो है, सब अच्छा हो रहा है। नजरें चेंज करो, थोड़ी सी नजरिया बदलो, दृष्टिकोण चेंज करो, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। हाँ, जिसके जीवन में हनुमान का हाँ आ गया है, यस, कबूल कबूल है, कबूल है। मुस्लिमों के यहाँ बोलते हैं 3 बार, कबूल है कबूल है कबूल है, अब बस काम बन जाता है। आप भी स्वीकार कर लो, कबूल है कबूल है कबूल है, बस काम बन गया आपका। कबूल करना सीख लो तो हर घटना कबूल करो, संसार में हर घटना कबूल करो। यस यस, ठीक है प्रधान जी। तो हनुमान का हाँ इसी बात का प्रतीक। हाँ, दूसरा अक्षर है हनुमान का नू। नू माने होता है
कि कबूल तो करो हर चीज, लेकिन नुकसानदेह चीजों को, जो नुकसान करने चीजें हैं, उनको कबूल ना करो। कबूल करिए लेकिन हर चीज नहीं कबूल करनी है। नुकसानदायक जो चीजें हैं, अब कोई दारू पेश करे, बना के गिलास लाए और भाई साहब पेशे खिदमत, वो भी कबूल कर लो तो गुर्दे फेल हो जाएगा। हर चीज नहीं कबूल करनी। अब कोई बीड़ी कबूल लाए और बीड़ी कबूल कर लो तो सुरती कबूल नहीं, कोई सल्फाज गोली लाए कबूल कर लो। कि महाराज जी बोले सब कबूल कर लो, तो कोई सल्फाज गोली पेश करे, भाई साहब एक गोली खा लो, तो वो नहीं खाना आपको। नुकसानदेह चीजें, जितनी चीजें नुकसान करती हमको हैं, हमारा भीतर और बाहर नुकसान करती हैं, लोक और परलोक का नुकसान करती हैं, उन चीजों को अवॉइड भी करना है, इग्नोर करना है। हर चीज नहीं कबूल करनी है, शुभ कबूल करो। शुभ, जो अशुभ है उनको हटाओ जीवन से। आपने दीपावली में एक शब्द पढ़ा होगा, शुभ लाभ, पढ़ा है दीपावली में। शुभ का स्वीकार करो जीवन में, अशुभ को इग्नोर करो, यही जीवन का लाभ है, शुभ लाभ। तो नु माने स्वीकार तो करो, लेकिन सबका स्वीकार नहीं, जितनी नुकसानदायक चीजें हैं उनको इग्नोर करो। नु। तीसरा अक्षर है हनुमान का मां, और मां माने होता है मानद। मां का अर्थ है मान देने वाला, सभी को सम्मान देने का जो काम करता है, जिसको अपने सम्मान की परवाह नहीं होती। मेरा सम्मान हो चाहे न हो, मेरी कदर हो चाहे न हो, लेकिन सामने वाले की इज्जत होनी चाहिए, अगले का सम्मान होना चाहिए। मानद, मान ल नहीं, यशोदा एक शब्द ना है भागवत में, यशोदा, यशोला नहीं, यशोदा। हम लोग बने यशोला, माला ला, ये ला, ओ ला, यशोला, इज्जत ला। और जबकि इज्जत ला की चीज नहीं, इज्जत दा की चीज है। यश दो, यश दो, मान सम्मान दूसरे को दो। तो जो मान देता है दूसरे को, सम्मान देता है, वो हनुमान कहलाता है। और चौथा अंतिम अक्षर हनुमान जी का जो शब्द है वो है न, और न माने होता है नम्रता। इतना सब कुछ होने के बाद भी महावीर, विक्रम, बजरंगी, ज्ञान गुण सागर, ये सब होने के बाद भी जिसकी ना माने नम्रता, विनम्रता बरकरार रहे, जो कभी अहंकार से न फूले, कभी चौड़ाई जिसकी न बढ़े, जो नम्र रहे, विनम्र रहे, सब कुछ होने के बाद भी, उसका नाम होता है हनुमान। तो ऐसे हनुमान